चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन का हम आज डेरिवेशन जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, कंसीडर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप इज शोन इन फिगर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को फ्लो करना पड़ेगा। इसमें कंसीडर टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ द पाइप। लेट द पाइप be running full and there is a continuity flow between the two section। इसमें दो सेक्शन हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इसमें आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। इसमें सेक्शन 1 है जो ए है और सेक्शन बी है जो 2 है वो बी सेक्शन है। सबसे पहले ए सेक्शन है, इसका एक दूसरा है A1 और इसका बीच का डिस्टेंस है जो DL1 है और B1 के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो DL2 रहेगा सेकंड के लिए। इसके अलावा इसकी हाइट जो रहेगी ये कितना Z1 रहेगा और ये रहेगा Z2। कहाँ से? डाटम लेवल से। प्रेशर इसमें P1 जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कितना P2 प्रेशर जनरेट हो रहा है। ये डायग्राम है बर्नौलीज थ्योरम के लिए। बर्नौलीज थ्योरम के लिए डेटम लाइन है। डेटम लाइन के बाद ऊपर पाइप फ्लो है जो कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को फ्लो किया जा रहा है। इसमें दो सेक्शन है, एक ए सेक्शन है जो कि ये वाला है और एक बी सेक्शन है जो कि ये वाला है। इसके अलावा इसमें कंटिन्यूटी इसमें फ्लो किया जा रहा है दो सेक्शन में वाटर को। तो इसमें क्या होगा, P1 जनरेट होगा प्रेशर 1 सेक्शन में और P2 प्रेशर जनरेट होगा 2 सेक्शन में। Z1 हाइट रहेगी किसकी डेटम की फर्स्ट सेक्शन की और Z2 जो रहेगी वो सेकंड सेक्शन की हाइट रहेगी। इसमें ए सेक्शन है और A1 को जनरेट करते वो हमारे पास कौन सा 1 वाला सेक्शन है जिसके डिस्टेंस है लेंथ है DL1 और B से लेकर B1 तक जो डिस्टेंस है वो DL2 है लेंथ। और यहाँ पर प्रेशर जो है P2 है। पहले वाले सेक्शन की हाइट Z1, दूसरे वाले सेक्शन की हाइट Z2 है। ये डायग्राम है। डायग्राम के बाद इसमें हम समझेंगे लेट Z1, P1, B1 एंड A1 वी द हाइट अबव डेटम, प्रेशर इंटेंसिटी, वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप रिस्पेक्टिवली सेक्शन ए। ये सेक्शन का है। Z1 जो है वो है डेटम लाइन से हाइट, P1 है प्रेशर, B1 है वेलोसिटी और A1 है एरिया। ये हमको दिया हुआ है इसमें हाइट अबव डेटम, प्रेशर इंटेंसिटी, वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप रिस्पेक्टिवली ए सेक्शन में। और इसी तरीके से सिमिलरली Z2, P2, V2 एंड A2 विद द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट सेक्शन B डैश। जो B डैश सेक्शन है सेम टू सेम Z2, P2, V2 और A2 भी वैसे ही माना जाएगा सिमिलरली। तो Z2 जो रहेगा हाइट रहेगी डेटम लाइन से ऊपर वाली सेकंड सेक्शन की और P2 रहेगा प्रेशर और V2 रहेगा वेलोसिटी और A2 रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेक्शन 2 का। लेट द लिक्विड बिटवीन द सेक्शन A and BB moves to position A1 and B1। ए सेक्शन और BB सेक्शन जो लिक्विड फ्लो होने के बाद इसमें जो पोजीशन मूव करेगी वो क्या होगी, ए वाली जो सेक्शन है वो A1 में हो जाएगी इस टाइप से और BB सेक्शन है वो B1 में हो जाएगी। तो एज एन इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद लेट W be the weight of liquid between A and A1 और B and B1। जो W है इसमें वेट जनरेट हो रहा है लिक्विड के द्वारा A से A1 के लिए और B से B1 के लिए। एज द फ्लो इज कंटिन्यूस, सो कंटिन्यूस के लिए क्या करेंगे, W इक्वल टू हो जाएगा A1 इंटू DL1 इंटू W हो जाएगा। जो एरिया है वो रहेगा, इसके अलावा जो लेंथ है वो रहेगी 1 सेक्शन के लिए और W रहेगा। इसी टाइप से हम सेकंड सेक्शन के लिए भी लेंगे। A2 रहेगा एरिया, DL2 रहेगा लेंथ और W रहेगा इसका सेकंड वाले का वेट। तो इसमें हम W इक्वल टू के बराबर ले सकते हैं A1 DL1 इंटू W इक्वल टू A2 DL2 इंटू W, जहाँ पर W है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड फ्लूइड है उसका स्पेसिफिक वेट है। सो A1 DL1 और स्मॉल W इक्वल टू कैपिटल W, मतलब ये लोड वाला W है। इसको हम A1 DL1 इक्वल टू कर लेंगे तो ये W अपॉन W हो जाएगा, मतलब वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट हो जाएगा। जो स्मॉल W दिख रहा है ये स्पेसिफिक वेट है और कैपिटल W जो है वो लोड है, अप्लाई लोड है, वेट है, मतलब ये वेट है। और सिमिलरली A2 DL2 W इक्वल टू
डब्ल्यू आ जाएगा तो A2dL2 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल W अपॉन स्मॉल w, मतलब वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के द्वारा हम A1dL1 इक्वल टू A2dL2 इक्वल टू किसके बराबर ले लेंगे, वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट के बराबर, मतलब कैपिटल W अपॉन स्मॉल w के बराबर ले लेंगे हम। नेक्स्ट, वर्क डन बाय प्रेशर एट AA इज मूविंग द लिक्विड ऑफ A1 जो सेक्शन है, इससे जो वर्क डन निकालेंगे हम, जो कि प्रेशर लग रहा है AA से जो मूव हो रहा है लिक्विड के द्वारा A1 में। सो इसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया, मतलब P1 इंटू A1 हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगा DL1। तो इसका हो जाएगा P1A1 DL1। सिमिलरली इसी प्रकार से हम सेकंड सेक्शन के लिए करेंगे। तो वर्क डन बाय प्रेशर एट BB इन मूविंग इन लिक्विड टू B1 के लिए हो जाएगा, ये अपोजिट से फोर्स है इसलिए माइनस लेंगे, तो माइनस P2A2dL2 हो जाएगा, माइनस साइन अबोव द डायरेक्शन ऑफ P2 इज अपोजिट टू P1। तो P2 को प्रेशर है वो P1 से अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन लिया हुआ है। सो टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाई प्रेशर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो P1A1dL1 ये हो जाएगा माइनस P2A2dL2 के बराबर। और A1dL1 आपने पहले पढ़ा है, जो कि वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट होता है, जिसमें हम यहाँ की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये वाला रख देंगे कैपिटल W अपॉन स्मॉल w, और इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, ये वाला रख देंगे कैपिटल W अपॉन स्मॉल w, मतलब P1 इंटू वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट माइनस P2 इंटू वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट। तो कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इंटू P1 माइनस P2 के बराबर हो जाएगा। सो इसी तरीके से लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये कितना होता है, WZ1 माइनस WZ2, मतलब W इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू W इंटू Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे। काइनेटिक एनर्जी के लेंगे, गेन द काइनेटिक एनर्जी, तो W इंटू V2 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस W इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये रहेगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। V1 वेलोसिटी अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं, तो W अपॉन 2G कॉमन ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए निकल आएगा। सो इसमें हमने तीनों कंडीशन में निकाला, काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए और प्रेशर के लिए। सो हम सबको रखेंगे इसमें। सो वी नो दैट लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, W इंटू Z1 माइनस Z2, वर्क डन बाय प्रेशर है W अपॉन W P1 माइनस P2, और जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो है W अपॉन 2G V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। W हमने कॉमन लिया और सबको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचेगा Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन स्पेसिफिक वेट वाला W बचेगा इंटू P1 माइनस P2 इक्वल टू 1 अपॉन 2G V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर के बराबर रहेगा। इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ Z1 माइनस Z2 रहेगा प्लस P1 अपॉन W माइनस P2 अपॉन W इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G के बराबर आ जाएगा। इसको हम पक्षांतर करेंगे, सेपरेट करेंगे 1 सेक्शन के लिए और 2 सेक्शन के लिए, तो 1 वाला हम अलग ले लेंगे, 2 वाला अलग ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा हमारे पास Z1 प्लस P1 अपॉन W, और ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G, 1 सेक्शन आ जाएगा। अब 2 के लिए करेंगे अगर हम, तो 2 के लिए इसी टाइप से Z2 हो जाएगा, यहाँ से जो पक्षांतर होकर आएगा Z2, और यह V2 स्क्वायर अपॉन 2G रहेगा, और ये वाला है जो ये वाला भी चेंज हो गया आ जाएगा माइनस के प्लस में, तो P2 अपॉन W आ जाएगा। सो इसमें बर्नौलीज इक्वेशन बन जाएगी 1 सेक्शन के लिए बन जाएगी Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 अपॉन W, और 2 सेकंड सेक्शन के लिए रहेगा Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P2 अपॉन W। द सम ऑफ पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड एंड प्रेशर हेड इज कांस्टेंट। जो पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो जाएगी बर्नौलीज इक्वेशन, Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 अपॉन W इक्वल टू Z2 अपॉन प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P2 अपॉन W, ये हो जाएगी बर्नौलीज इक्वेशन।